हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोस। दोस्तों, आज के टाइम पे काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी माताएं परेशान हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी खाना पसंद नहीं करता है। उसको जब खाना दो तो वो हाथ से खाना हटा देता है या खाना खिलाने के टाइम काफ़ी दिक्कत पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं जिसमें हम एक ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एंड आपका ये जो काम है खाने खिलाने का, बच्चे के खाने का, ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खाता है, वो बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, इतने मंथ्स का हो गया है, इतना ही वेट है उसका, कैसे वेट बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ों की जो दिक्कत आपको लगती है, ये सब सॉल्व हो जाएगी उस ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई जो ट्रिक है उसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ये ट्रिक आप प्रॉपर समझ जाओगे तो उसको फॉलो करने में और आसानी रहेगी एंड उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे बच्चे के साथ दिक्कत क्या है, हमारा बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है। दोस्तों, खाना ना खाने के पीछे कुछ रीज़न होते हैं। हो सकता है बच्चे का पेट भरा हो। पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चे का कहीं पेट तो नहीं भर रहा है, क्योंकि हम बच्चे को ऑल टाइम नहीं देखते। कभी कभी जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो इधर उधर जा रहा है, उस अपने आप कुछ उठा के खा ले रहा है, तो उससे भी बच्चे का पेट भर जाता है। तो आप जब बच्चा मना करे, जब आपको लगे कि नहीं वो आप दे रहे हो पर वो बिल्कुल मना कर रहा है, तो आपको थोड़ा देर और वेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल बच्चे को फोर्सफुली खाना नहीं खिलाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे को फोर्स करोगे खाना खाने के लिए, उतना ज़्यादा वो खाने से दूर भागेगा। आप सोचते हो अब उसको डराओगे, डांटोगे, धमकी दोगे कि मैं तुम्हें वहाँ बंद कर दूंगी स्टोर रूम में, या जो भी इस तरीके के आप जो पेरेंट्स करते हैं, अगर आप वो करोगे तो बच्चा खा लेगा। पर ये चीज़ उस टाइम हो सकता है वो खा ले, पर नेक्स्ट टाइम वो इस बार से ज़्यादा परेशान करेगा आपको, नेक्स्ट टाइम जब अब भी उसे आप खाना दोगे। तो आपको डराना नहीं है, आपकी बस ये कोशिश रहनी चाहिए कि जब आप बच्चे को खाना दे रहे हो तो वो टाइम काफ़ी इंजॉयबल होना चाहिए, मस्ती भरा होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। बस ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा डर के खाए, या उसको आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप खाओगे तो आपको मैं ये गिफ्ट दूंगी या कुकीज़ दूंगी। तो इस तरीके से नहीं करना है। बच्चे को खाना समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक मील टाइम है जिसमें बच्चे को खाना खाना है, वो टाइम के साथ अपने आप आएगा। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स कर जाते हैं वो है मोबाइल फ़ोन दिखा करके बच्चों को खाना खिलाना। ये सिर्फ कोई आपकी बात नहीं है, बहुत सी माताएं, बहुत से पिताएं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं बच्चों को खाना खिलाने की। हमें आसानी वाला काम बहुत पसंद आता है। हम सोचते बच्चे को फ़ोन दिखाया, बच्चा फ़ोन में देख रहा है और वो खाना खा ले रहा है, तो हमें और क्या चाहिए, मेन दोस्त से खाना उसके पेट में जाना चाहिए बस। लेकिन दोस्तों, यही चीज़ स्टार्टिंग में जो हमें बहुत अच्छी लगती है, पर कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वही फ़ोन बच्चा देख करके खाना नहीं खाना पसंद कर रहा है। तो उस टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि बच्चे को हम दिखाएं तो करे क्या। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को खाना जो खिलाने की आदत है वो बिना फ़ोन से रखिए, अगर आप बच्चों को सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो। बाकी कुछ पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चों को ऑलरेडी फ़ोन की आदत लग चुकी है एंड बच्चा बिना फ़ोन देखे तो मुंह तक नहीं खोलता, ऐसे भी काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है जो मुंह ही नहीं खोलते जब तक उनको फ़ोन आगे उनके ऑन करके मत दो। तो उस केस में दोस्तों आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। बच्चे के साथ नहीं, अपने रूटीन के साथ, अपने आप के साथ बच्चों को फ़ोन बिल्कुल देना बंद करना होगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में देखोगे कि जब आप फ़ोन बच्चे से ले रहे हो तो बच्चा बिल्कुल ही खाना बंद कर दे रहा है, बहुत टैंट्रम शो कर रहा है, ज़िद कर रहा है कि फ़ोन दोगे तो ही हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ना रखकर बच्चों को वापस से फ़ोन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो उस दिन तो खा लेता है, फिर नेक्स्ट टाइम ड्रामा करता है। आपको उस केस में भी बच्चे को फ़ोन नहीं देना है। आप बच्चे को उस प्लेस से उठा के कहीं और ले जाइए जहाँ बैठ के वो फ़ोन से देखता था, खाना खाता था। कोशिश करिए कि अगर आपके घर में टेरेस है या विंडो साइड है तो वहाँ बच्चों को लेकर बैठिए, या टेरेस पे जैसे आप लंच करा रहे हो तो आप बच्चों को टेरेस पे भी लेके जा सकते हो। बच्चों को अलग अलग चीज़ें दिखा करके खाना खिलाई, जैसे पहले की माएँ करती थी, बच्चों को बर्ड्स हैं चिड़िया दिखा करके, बाहर व्हीकल्स जा रहे हैं तो कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें दिखा करके, स्टोरी सुना कर बच्चों को खाना दोगे तो बच्चा खाना भी खाएगा। डिस्ट्रैक्शन आपको जो चाहिए कि बच्चा का ध्यान वहाँ है फ़ोन में, तो वो मुंह चला रहा है, तो वैसे ही बाहर भी जब आप दिखाओगे तो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होगा तो वो खाना भी खाएगा और वो देखेगा भी। पर धीरे धीरे आप उसको रोल करके, रोटी हो गई या उसको आप अपना जो भी है सैंडविच वगैरह अपने हाथ में देना शुरू करो, बोलो मैं स्टोरी सुना रही हूँ, आप अपने आप खाओ। तो वो धीरे धीरे जब खाएगा तो वो खाने को समझेगा भी कि ये कुछ चीज़ है जो मुझे अपने आप खानी है। तो ये था एक ट्रिक दोस्तों जो आप अपने बच्चों के साथ फॉलो कर सकते हो। इस ट्रिक के बेनिफिट क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं।
जब आप बच्चे को फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट करते हो, सबसे पहली चीज़ जो फ़ायदा देगी वो है बच्चों की आई साइट। फ़ोन में देख के खाने से बच्चों का जो आई साइट है, बहुत से बच्चों को अब जैसे-जैसे टाइम आता जा रहा है, आईज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आँखों की रोशनी जो है वो कम। दूसरी चीज़ काफ़ी बच्चों में देखा जा रहा है कि बच्चों में जो एक होता है कम्युनिकेशन, आई टू आई कॉन्टैक्ट करने की चीज़, वो सब काफ़ी कम हो रही है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, बच्चे बहुत डिले स्पीच हो रही है, बच्चे बात करने में काफ़ी डिले कर रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा बच्चों के साथ कम्युनिकेट करोगे, मील टाइम ऐसा है कि बच्चों को आप स्टोरी सुना सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ऐसे करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रेदर देन उनको चुपचाप फ़ोन बैठा करके आप सिर्फ उनके मुँह में खाना दे रहे हो। ये चीज़ सही नहीं। तो दोस्तों, आप ये ट्रिक फॉलो करके देखिए अपने बच्चों के साथ। आप जो भी खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा हमारा मिल्क नहीं पीता है या हमारा बच्चा कुछ रोटी नहीं खाता है, कोई प्रॉपर डाइट नहीं खाता है। आप ये ट्रिक फॉलो करो दोस्तों। बच्चे को घूमते घूमते वो साइकिलिंग कर रहा है या वो कार चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अब उसको धीरे धीरे वन वन सिप देते जाओ एंड उसको खेलने दो। वो जितना एक्टिविटीज़ में एंगेज होके या ब्लॉक से दे दो उसको बेड पे, वो खेलता जाए, आप उसको खाना खिलाओ। इस तरीके से जितना आप एंगेज करोगे, आप देखोगे कि बच्चा खाना खाने लगेगा। तो डेफिनेटली आप इस ट्रिक को फॉलो करो दोस्तों। आपको टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बच्चे को 1 दिन 2 दिन फ़ोन मत दो, थर्ड डे अपने आप बिना फ़ोन के खाने लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ नहीं तो हफ्ता से 10 दिन भी लग सकते हैं बच्चों में ये आदत छुड़वाने में। काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो पर आपको इस चीज़ पे अड़े रहना है कि बच्चा खाना खाएगा तो बिना फ़ोन के ही खाएगा। आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। उसे जितने टॉयज़ देने हैं टॉयज़ देके बैठाओ और उसको तब खाना खिलाओ, वो खाएगा। नहीं तो आप उसे बाहर विंडोज़ वगैरह दिखा कर के भी खाना दे सकते हो, बच्चा आराम से खाना खाना शुरू कर देगा। पर इसके बाद भी आपको लगे कि नहीं, बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, पूरा पूरा दिन खत्म हो जाता है, वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं होता है, तो उस केस में आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हो। वो एक ऐसी मेडिसिन भी देते हैं, क्योंकि मैंने किसी देखा था पीरियड्स को भी ऐसी सिचुएशन थी जब कुछ भी बच्चा नहीं खाता था, वो सिर्फ हाफ कप मिल्क दिन में पी लेता था सुबह, एंड उसको शाम हो जाती थी, उसको भूख नहीं लगती थी। तो उसमें वो एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इन्फेक्शन जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बच्चों के पेट से वो क्लियर हो जाता है। स्टूल पास करने से जब वो पॉटी करता है तो जितने जर्म्स होते हैं वो क्लियर आउट हो जाते हैं, जिससे बच्चा वापस से भूख लगने लग जाती है। तो अगर वो सिचुएशन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अदरवाइज बच्चों को आप कुछ ट्रिक्स फॉलो करिए जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। आप देखोगे कि आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।